जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी तक सिनोनिम्स की 2 क्लासें कंप्लीट करी हैं। सिनोनिम्स की 2 क्लासों हमने पहली क्लास में भी 50 वर्ड पढ़ने की कोशिश की और दूसरी क्लास में भी 50 वर्ड पढ़ने की कोशिश की है। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क में कुछ वर्क दिया था। आशा है आप सब लोगों ने उसे देखा होगा और आंसर करने की कोशिश की है होगी। जो अब सिनोनिम्स की आज हम लोग करेंगे वो तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में भी हम देखो 50 वर्ड करेंगे डेली की तरह। अब ये क्लास जो है वो डेली 7 बजे आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगी, डेली मिलेगी। कोई भी दिन गैप नहीं होगा। संडे के दिन होगा तो संडे के दिन टेस्ट होगा आप लोगों का इसी यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, जो वीडियो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो शॉर्ट्स में उनकी वीडियो शॉर्ट्स में वो डाल रहा हूँ वीडियो, तो उनके आंसर देने की भी आप लोग कोशिश किया करें। जिससे क्या होगा, आप लोगों को ये रहेगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। आगे स्टार्ट क्या करने से पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? पहला वर्ड है लीनियंट। क्या है? पहला वर्ड है लीनियंट। इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है लीनियंट का। लीनियंट का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ठीक है, उससे पहले ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। जैसे पहला वर्ड दिया है टिमिड। टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है कवार्ड। COWARD, कवार्ड। कवार्ड पढ़ा ही होगा। कवार्ड क्या होता है? कायर। कवार्ड क्या होता है? कायर होता है। ठीक है, फिर है स्टर्न। स्टर्न होता है जो कठोर होता है। स्ट्रिक, जो स्ट्रिक होता है। STRICT स्ट्रिक। स्टर्न क्या होता है? स्ट्रिक होता है। स्टर्न क्या होता है? स्ट्रिक होता है। ठीक है, देखो दिया है ना, स्टर्न क्या होता है? स्ट्रिक होता है। ठीक, तो स्ट्रिक और स्टर्न क्या है? सिनोनिम्स हैं। स्ट्रिक का सिनोनिम क्या हो गया? स्टर्न। स्ट्रिक का सिनोनिम क्या हो गया? स्टर्न। लीनियंट जो है, लीनियंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? काइंड। या फिर इसे बोल सकते हो जेनरस। जेनरस भी बोल सकते हो। और दयालु जो होता है, ठीक है, बिनीवोलेंट बोल सकते हो। ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो लीनियंट का सिनोनिम क्या हो गया? काइंड। और स्ट्रिक्ट का क्या हो गया? स्टर्न। और टिमिड का क्या हो गया है? कवार्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चल रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? लीनियंट। लीनियंट बता देखो। लीनियंट, लीनियंट का क्या दिया है? लाइट, यहाँ पे कॉमा है, काइंड। लाइट काइंड मतलब क्या? जो क्या हो, उदार हो। उदार हो। एक वर्ड मैंने अभी पीछे और बताया था, जेनरस। क्या बताया था? जेनरस। GENEROUS, जेनरस। और अगर एक वर्ड की बात करें तो बिनीवोलेंट। बिनीवोलेंट, ये भी क्या होता है? दयालु। बिनीवोलेंट भी क्या हो जाएगा? दयालु। ठीक है, स्ट्रिक का भी बताया था। स्ट्रिक, स्टर्न क्या होते हैं? कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त जो होते हैं। ठीक है, अगर इनका हम अपोजिट की बात करें तो बोल जाएगा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक, टिमिड क्या होता है? टिमिड, कवार्ड, साय, ये क्या होते हैं? डरपोक। टिमिड, कवार्ड, साय क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। क्या है? ब्रेव। अब हमें ब्रेव का सिनोनिम बताना है। ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव का सिनोनिम बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उससे पहले हम ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनका क्या कर ले रहे हैं? एक्सप्लेनेशन देखे ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड है। पहले के वर्ड पढ़े, हर एक के वर्ड पर जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को भी पोस्टमार्टम करते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना पेन और कॉपी लेके लिख के तब याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन दिया भी हुआ है क्वेश्चन का। मेरा नहीं राइटिंग समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश बहुत सही से कर रहा हूँ कि सही से लिख पाऊँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि जो उतने अच्छे से लिख पाऊँ, लेकिन हाँ फिर भी बहुत बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले क्या है? डी वर्ड क्या दिया है? काम। काम होता है शांत। ठीक है, काम, शांत हो जा। काम डाउन, काम डाउन बोलते हैं, सुना होगा। काम डाउन मतलब शांत हो जाओ। अब है सोबर, मतलब क्या? अगर आप सो जा रहे हो तो क्या हो जाओगे? सो जाओगे तो क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। तो काम का सिनोनिम क्या हो गया? शांत। सोवर क्या हो जाएगा? सोवर। सोवर। अब फिर क्या? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल,
ट्रैंक्विल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी देखो वो क्या बोल रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है तो वो कर रहे चलो हम ट्रेन से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं, तो ट्रैंक्विल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ट्रैंक्विल क्या हो जाएगा, शांत। तो ये तीनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। पहला वर्ड था ट्रैंक्विल, काम, सोबर, या फिर बोल सकते हो पीसफुल। क्या बोल सकते हो हम लोग, पीसफुल। पीसफुल भी क्या होता है, शांत होता है। और ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोल्ड। ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ब्रेव का सिनोनिम बोल्ड, ब्रेव का बोल्ड हो गया है, ठीक है। ट्रैंक्विल, सोबर, काम, पीसफुल, ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। आगे देखो वर्ड क्या दिया है, आगे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया है। देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है ये, एक्सप्लेनेशन देखो, ट्रैंक्विल है, सोबर है, पीसफुल है, काम है। ट्रैंक्विल है, सोबर है, पीसफुल है और काम है, यही बताए थे अभी। अब देखो ब्रेव के क्या क्या दिया, ब्रेव दिया है, बोल्ड दिया है, वैलिएंट। वैलिएंट भी क्या होता है, जो बहादुर हो, जो निडर हो, वो होता है। देखो फियर होता है डर, ठीक है, फियर क्या होता है, डर। और फियरलेस मतलब जिसे डर, जिसको डर से डर ना लगे, तो वो क्या है, फियरलेस मतलब क्या है, बहादुर है। कैसा है, बहादुर है, ठीक है। तो बहादुर की सिनोनिम क्या हो गए हैं, ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, वैलिएंट हो गया और फियरलेस हो गया। और शांत रहना की क्या हो गई, ट्रैंक्विल, सोबर, पीसफुल, काम। समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे देखो वर्ड दिया है, आगे जो वर्ड है वो क्या है, विजिलेंट। क्या है, विजिलेंट। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है विजिलेंट का। विजिलेंट का सिनोनिम क्या होगा, देखिए, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन देख रहे हैं, ठीक। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन में पहला वर्ड है रेस, RASH, रेस, ठीक है। रेस, रेस क्या होता है, अगर हम बोला जाए, अगर हम बोल सकते हैं इसे तो, जो लापरवाह होते हैं, मतलब क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं। रेस का क्या हो गया, केयरलेस। रेस केयरलेस मतलब कलेश कौन करते हैं, रेस को अगर कनेक्ट करो तो कलेश, कलेश के कौन करता है, कलेश करते हैं वो जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आलसी होते हैं। क्या होते हैं, आलसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कलेश करते हैं। मतलब क्या, वो लापरवाह होते हैं, फिर काम नहीं करते, फिर उसके बाद क्या होता है, कलेश। तो रेस, रेस केयरलेस, ठीक। नंब, नंब को कनेक्ट करो डम्ब से। अब गूंगा आदमी है तो वो क्या कलेश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिनोनिम क्या है, रे, नंब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सब सिनोनिम। क्या कहलाएंगे, लापरवाह, लापरवाह, क्या बोलेंगे इन्हें, लापरवाह। अब विजिलेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, वॉचफुल। विजिलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉचफुल। विजिलेंट का क्या हो जाएगा, वॉचफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। रेस, नंब, केयरलेस, ये क्या है सिनोनिम्स है, रेस है, नंब है और केयरलेस। इनके सिनोनिम क्या हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी, लापरवाह। और विजिलेंट क्या होता है, सतर्क। विजिलेंट क्या होता है, सतर्क, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, देखो नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन वर्ड का दिया हुआ है, विजिलेंट, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, ठीक है, कीन, आइड, कॉशियस, ये सब क्या है, सिनोनिम है। विजिलेंट अभी पीछे पढ़ा था, वॉचफुल भी पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। ऑब्जर्वेंट क्या है, ये भी क्या रहता है, सतर्क रहना होता है। कीन आइड मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं, सरसरी नज़र रखना, तो वो क्या है, सतर्क रहना है। कॉशियस, ये देखो सावधान वर्ड लिखा गया था, कॉशियस। कॉशियस इज ए डेंजरस जोन, बोलते हैं ना, रोड पे लिखा होता है कॉशियस इज ए डेंजरस जोन, मतलब क्या, सावधान, आगे क्या है, खतरनाक मोड़ है, या कुछ भी बोल सकते हैं। रेस, नंब क्या है, लापरवाह है। केयरलेस क्या है, लापरवाह होते हैं। नेग्लिजेंट मतलब क्या, जिसे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान ना दे रहे हैं तो वो क्या है, लापरवाही तो है। और इम्पीचुअस, इम्पीचुअस क्या हो जाएगा, लापरवाह। इम्पीचुअस क्या हो जाएगा, लापरवाह। इम्पीचुअस क्या हो जाएगा, लापरवाह, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलने। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बरसर्क। बरसर्क, बरसर्क, बरसर्क क्या होते हैं, बरसर्क क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल विद। क्या है, बरसर्क क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल विद हाई इमोशंस। मतलब क्या,
वो जो है उसके अंदर क्या हो गया, पागलपन आ गया है, या फिर वो जंगली बन गया। मतलब कैसे, इमोशंस में नहीं आके, जैसे नहीं कोई किसी से प्यार करता है और उसे कुछ हो जाता है, जो सामने सामने वाला है या सामने वाली है, तो वो क्या बन जाती है, जंगली बन जाते हैं। अगर तुम इसे ऐसे करो, बे, बी ई बे, एस ई आर ए को कर लो, बेसरक, बेसरक गया, क्या बोल रहे हो, बेसरक गया मतलब क्या, वो पागल हो गया। बेसरक गया मतलब पागल हो गया, बेसरक गया मतलब पागल हो गया। तो बरसर्क क्या हो गया, पागलपंती या जंगली, जंगली बन जाना, पागलपंती या फिर जंगली बन जाना। अभी देखो वर्ड पढ़ा था ट्रैंक्विल और पीसफुल, क्या थे इसके, शांत, शांत थे। और एक वर्ड और है सेरीन, ये भी क्या होता है, शांत होता है, शांत होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एक वर्ड बचा है, तो यही होगा, ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीखो। ऑप्शन को क्या करना सीखो, एलिमिनेशन करने का मतलब का, अगर ऑप्शन हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो शायद क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग वहाँ तक पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंसर ना आते हुए भी ऑप्शन अगर आ रहे हैं, 4 में से 3 आ रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये ही पूछा है। ठीक है, अनहाइंड, अनहाइंड क्या होता है, जंगली या फिर पागल आदमी जो होता है उसे बोला जाता है। तो बेसरक गया मतलब का, बरसर को कैसे याद करेंगे, बेसरक गया है, बेसरक गया मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल विद हाई इमोशंस, आउट ऑफ कंट्रोल विद हाई इमोशंस, आउट ऑफ कंट्रोल विद, आउट ऑफ कंट्रोल विद हाई इमोशंस, विद हाई इमोशंस। समझ में आया यहाँ तक, आउट ऑफ कंट्रोल विद हाई इमोशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम अपने। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इन्होंने। एक्सप्लेनेशन में देखो, बरसर्क, अभी बताया, बरसर्क मतलब पागल, बेसरक गया, फ्रेंजाइड या फिर क्रेजी हो जाना। ठीक है, मैनिकल हो जाना, फ्रेंटिक हो जाना, ये क्या है, पागलपन होता है ना। फ्रेंजाइड हो जाना, फ्रेंजाइड हो जाना, क्रेजी हो जाना, मैनिकल हो जाना, फ्रेंटिक हो जाना, ये क्या है, पागल हो जाना होता है। अभी देखो शांत के पढ़े थे पीछे भी, ट्रैंक्विल, पीसफुल, रेस्टफुल नहीं पढ़ा था, बट नहीं पढ़ा था ना, रेस्टफुल, रिपोजफुल, रिपोजफुल, तो ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल में क्या है, देखो डिप्लोरेबल क्या होता है, वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, मतलब क्या, बहुत ही दयनीय स्थिति होना, बहुत ही दयनीय स्थिति होना। आप लोग ऑप्शन निकालने की कोशिश कीजिए, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इसका जो ऑप्शन दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन। पहला वर्ड है एडमिरेबल, क्या दिया है, एडमिरेबल, एडमिरेबल होता है प्रशंसा करने योग्य, कैसा, प्रशंसा करने योग्य, एडमिरेबल क्या हो जाएगा, प्रशंसा करने योग्य। अब देखो उस कल भी बताए थे हम, या कल या पहली वीडियो में बताए थे, कमेंट करना, कमेंडेबल मतलब क्या, प्रशंसा करना। और प्रेज तो वैसे भी बताए हैं, प्रेज क्या है, सिनोनिम है, डेप्लोरे वो, इनके सिनोनिम हो गए एडमिरेबल, कमेंडेबल, प्रेज, प्रेज ये क्या हो गए, सिनोनिम है, क्या है, सिनो है, एडमिरेबल, कमेंडेबल और प्रेज ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब देखो डिप्लोरेबल क्या होता है, अभी बताया मैंने, कैसी, बहुत ही भयानक स्थिति में होना, बहुत ही भयानक, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिप्लोरेबल का, एडोरेंट, एडोरेंट, एडोरेंट। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। एडमिरेबल, कमेंडेबल, प्रेज क्या है, सिनोनिम्स है। एडमिरेबल, कमेंडेबल, प्रेज क्या है, सिनोनिम्स है। इन्हें क्या बोला जा सकता है, प्रशंसा, क्या बोलते हैं, प्रशंसा। और ये क्या होता है, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना। ठीक, आगे वाले वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। आगे वर्ड है डिप्लोरेबल का, देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया, डिप्लोरेबल, एडोरेंट, हॉरिबल, हॉरिबल जैसे हॉरर मूवी होती है तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी मूवी होती है वो। ठीक है, डिसगस्टिंग, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना, देखो यही तो बोला था मैंने, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना। तो डिप्लोरेबल क्या हो जाएगा, बहुत ही दयनीय स्थिति में होना। तो डिप्लोरेबल, एडोरेंट, हॉरिबल, डिसगस्टिंग, ये क्या हो गए हैं, सिनो हो गए हैं। ठीक, अब है वर्ड आगे, आगे पढ़ा था एडमिरेबल, कमेंडेबल, प्रेज और लॉडेबल, जो क्या है, प्रशंसा के लिए वर्ड है। ठीक है, तो एडमिरेबल है, कमेंडेबल है, प्रेज है, लॉडेबल है, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के।
तो डिप्लोरेबल, एडोरेंट, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग क्या है? बहुत ही दयनीय स्थिति में होना। डिप्लोरेबल, एडोरेंट, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग क्या है? बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में होना। अब एडमिरेबल, कमेंडेबल, प्रेज, लॉडेबल, ये क्या है? प्रशंसनीय है। क्या है? प्रशंसनीय है। ठीक, अब आगे वर्ड क्या दिया है हमें? पग्नेशियस। क्या दिया है? पग्नेशियस। पग्नेशियस होता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप का व्यक्ति जो होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप में जो होता है वो क्या होता है? पग्नेशियस होता है। कैसा होता है? पग्नेशियस होता है। कैसा होता है? पग्नेशियस होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, काम, शांत हो जाना, एग्रीएबल, शांत हो जाना, और अमिएबल, शांत होगे तभी तो हम मित्र बनेंगे। ये कल का वो था, HW। अमिएबल का क्या था? फ्रेंडली। क्या था? फ्रेंडली। यही तो था अमिएबल का, यही तो था फ्रेंडली। तो ये क्या है? सिनो है। अब पग्नेशियस होता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप का व्यक्ति। कैसा हो? बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप का। तो क्या हो जाएगा? कम्बेटिव। क्या हो जाएगा? कम्बेटिव। क्या हो जाएगा? कम्बेटिव। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। पग्नेशियस का देखो, पग्नेशियस, कम्बेटिव, एग्रेसिव। एंग्री जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप में होता है। तो एग्रेसिव। बेलिजरेंट। क्या हो जाएगा? बेलिजरेंट, वो भी झगड़ालू होता है। अब देखो ये वर्ड बहुत बार आया, शांत हो रहने वाला, तो मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। काम, एग्रीएबल, अमीएबल, अमीएबल। ठीक, क्लियर यहाँ तक? आगे वर्ड चल रहे हैं। देखो विजिलेंट पीछे भी आया था, अभी भी आया। अब तुम लोग बताने की कोशिश करो, विजिलेंट क्या होता है? वॉचफुल। विजिलेंट क्या होता है? वॉचफुल। रेस, नम, केयरलेस, ये क्या होते हैं? शांत। क्या होते हैं? शांत। ऑप्शन दोबारा से रिपीट हुआ है, इसे देखो, फिर से देखो, एक्सप्लेनेशन भी दिया। विजिलेंट, वॉचफुल, कॉशियस, अटेंटिव। अटेंटिव वर्ड वहाँ नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ ले रहे हैं। अटेंटिव क्या होता है? सावधान रहना। रेस, नम्ब है, केयरलेस है, और इनअटेंटिव है। मतलब क्या? लापरवाह जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनअटेंटिव होते हैं। और अटेंटिव जो होते हैं वो क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं। आगे वर्ड क्या है? आगे दिया है एवस्टेन। एवस्टेन, ABSTAIN, ABSTAIN, एवस्टेन। एवस्टेन मतलब क्या होता है? देखो, अब आगे दिया है वर्ड इंडल्ज और परस्यू। पहले वर्ड क्या दिया है? इंडल्ज। देखो इसका तो सिनोनिम बताना है हमें। इंडल्ज और परस्यू, इनका एक्सप्लेनेशन देखो। इंडल्ज क्या होता है? किसी चीज़ में पूरी तरह से लिप्त होना होता है। क्या होता है? लिप्त होना। इंडल्ज और परस्यू क्या होता है? किसी चीज़ में पूरी तरह से लिप्त होना। क्या होता है? लिप्त होना। तो इंडल्ज, परस्यू, इंडल्ज, परस्यू मतलब का किसी में पूरी तरह से लिप्त होना। पूरी तरह से क्या हो जाना? लिप्त हो जाना। एब्जर्ड होता है बेतुका, मतलब भद्दा। अगर हम इसे बोला जाए, बोलें तो एक वर्ड पढ़ा है, ऑकवर्ड, पढ़ा है ना? ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड होता है वो क्या होता है? भद्दा या बेतुका। या फिर बोला जा सकता है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस भी क्या होता है? भद्दा या बेतुका। भद्दा या बेतुका। तो एबस्टेन क्या हो जाएगा? एबस्टेन भी यही होता है, भद्दा या बेतुका। भद्दा या बेतुका नहीं होता है। समझ रहे हो? जो रिफ्रेन है, क्या है? रिफ्रेन, जो वर्ड दिया रिफ्रेन, ये जो है वो क्या है? अलग करना होता है। एबस्टेन क्या होता है? अलग करना। तो रिफ्रेन क्या हो जाएगा? अलग करना। ठीक है। एब्जर्ड क्या था? भद्दा या बेतुका। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं वर्ड का। देखो एबस्टेन, एबस्टेन, रिफ्रेन, अवॉइड, डेसिस्ट, मतलब क्या होता है? अवॉइड किसी को कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अलग कर रही हैं उसे, बचा रही है ना, तो बचा रही हैं किसी चीज़ से तो अलग करना ही होगा। ठीक है। अवॉइड, डेसिस्ट, डेसिस्ट भी क्या होता है? अलग करना होता है। डेसिस्ट क्या होता है? अलग करना। अब देखो इंडल्ज, परस्यू, स्पॉइल, मतलब क्या? किसी में लिप्त होना, वो क्या होते हैं? इंडल्ज, परस्यू, स्पॉइल, लिप्त होना। अब है एब्जर्ड, रिडिक्यूलस, इलॉजिकल, वो क्या होते हैं? भद्दा या बेतुका। भद्दा या बेतुका, एक ही बात है। अगर हम इसे, हमने पीछे वर्ड और बताया था ऑकवर्ड, क्या बताया था? ऑकवर्ड। तो एब्जर्ड, रिडिक्यूलस, इलॉजिकल, ये क्या है? भद्दा या बेतुका। भद्दा या बेतुका, भद्दा या बेतुका। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। अच्छा देखो एडवर्सिटी क्या होती है? अगर हम एक वर्ड में आपको बताएं, एडवर्सिटी जो होता है वो क्या होता है? कठिनाई। क्या होती है? कठिनाई। क्या होती है?
कठिनाई, एडवर्सिटी क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो वेल्थ होता है, जो वेल्थ वेल्थ मतलब क्या हो गया, जो रिच हो वो क्या होता है, धनी, संपत्ति जिसे बोला जा सकता है। एफ्लुएंस, इसे भी संपत्ति बोला जा सकता है। ठीक है, तो वेल्थ हो गया और एफ्लुएंस हो गया, जो समृद्ध हो, प्रचुर मात्रा में, वो पढ़ा था ना, एफ्लुएंस एफ्लुएंस। फिर है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी भी क्या होता है, संपत्ति के लिए यूज किया था। तो ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए सब, क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब एडवर्सिटी होती है कठिनाई, एडवर्सिटी क्या होती है, कठिनाई, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिस फॉर्च्यून, क्या हो जाएगा, मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून। समझ में आ गया। ठीक है, तो मिस फॉर्च्यून क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी का सिनो हो जाएगा, एडवर्सिटी का सिनोनिम हो जाएगा। तो देखो वर्ड का क्या पढ़ा, एडवर्सिटी क्या होता है, कठिनाई। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, वेल्थ, इसे अगर हम बोले तो संपत्ति, क्या बोल सकते हैं, संपत्ति, क्या बोल सकते हैं, संपत्ति। यहाँ तक क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन क्या है, एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, कठिनाई या मुसीबत, ट्रबल या फिर डिफिकल्टी, ट्रबल या फिर डिफिकल्टी, तो वो क्या है, कठिनाई है, मुसीबत है। ठीक है, आगे वर्ड है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी धनी, वेलफेयर मतलब वेलफेयर, जो धनी होता है वो क्या होता है, वेलफेयर, समृद्ध होता है। तो ये वर्ड हो गए एफ्लुएंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, ट्रबल, डिफिकल्टी, ये क्या हो गए, मुसीबत के लिए वर्ड हो गए, किसके लिए, मुसीबत के लिए। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टंग, क्या दिया है, ओवर स्टंग मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, नर्वस हो, क्या हो, नर्वस हो जाता हो, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, तो ओवर स्टंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ओवर स्टंग कहलाता है, ओवर स्टंग, बहुत ही नर्वस व्यक्ति होना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे वर्ड देखो क्या दिया है, काम, अभी पढ़ा था, काम क्या होता है, शांत रहना होता है। कंपोज्ड, ये भी क्या होता है, शांत रहना। और ट्रैंक्विल, ये भी शांत रहना होता है। तो ओवर स्टंग क्या, ओवर स्टंग मतलब क्या, नर्वस होना, नर्वस होना मतलब एनेक्सियस, एनेक्सियस होता है चिंतित होना या फिर नर्वस होना, चिंतित होना या फिर नर्वस होना। ठीक है, एक वर्ड और होता है इसका, एप्रीहेंसिव, 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 एप्रीहेंसिव भी क्या होता है, चिंतित होना या फिर नर्वस होना। एप्रीहेंसिव क्या हो जाएगा, चिंतित होना या फिर नर्वस होना। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, ओवरस्टंग क्या है, ओवरस्टंग, इनक्सियस, एप्रीहेंसिस, चिंतित होना। अब ये वर्ड क्या था, काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विल, पीस, काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विल, पीस, शांति, मतलब आज जो वर्ड है शांति, वर्ड जो है शांति के लिए, शांत रहो, शांत रहो, वो कितने बार आया, कम से कम 3 से 4 बार। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बार बार ऑप्शन में भी दिया जाता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन अगर आपको कोई बुक से भी पढ़ रहे हैं, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपके उसमें से चारों की मीनिंग आनी चाहिए, तब जाके आप कि ये मानो कि वोकेब स्ट्रांग हुई है। समझ में आया। अब देखो आज का HW का हम वर्क देख ले रहे हैं। HWM क्या दिया है, पर सिनोनिम ऑफ परनीसियस, परनीसियस का क्या बताना है हमें, सिनोनिम्स। देखो कमेंट करना है सबको, ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, ठीक है। तो ये है, अब जो है वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन दिया है ये ऊपर वाला, इसका आंसर ज़रूर देना, ठीक। थैंक यू।